शौहर की कमाई पर बीवी का ये जो हक पूरा हक नहीं है, उसके माँ-बाप का हक है, उसके बहन-भाइयों का हक है। तो ये बात ठीक है, पूरा हक नहीं है, लेकिन ये जो डिमांड करती हैं ख़वातीन कि मुझे पूरी सैलरी दे दो या मैं तुम्हारा घर चलाऊँगी, ये इंतहाई बेवकूफ़ाना और अहमकाना हरकत है। क्योंकि आप इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अपने सर पे ले रही हैं कि आपको उसको बैलेंस करने में आपको कितनी मुश्किल होगी। तो जिस तरह से अगर आपके हस्बैंड आपको ये कहते हैं कि नहीं तुमने ही चलाना है तो ठीक है, उसको फिर एक ग्रेसफुली हैंडल करें। लेकिन अगर वो नहीं आपको दे रहा ज़िम्मेदारी, तो आपने खुद बढ़ के क्यों इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेनी है कि मैं चलाऊँगी पूरा घर। तो वो खुद से ये ज़िम्मेदारी लेके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि हर चीज़ को किस तरह हैंडल करना है, हर एक को खुश किस तरह रखना है। तो ये ज़िम्मेदारी खुद ना लें। हाँ, बाकी ये है कि सबका हक है और सिर्फ़ घर वालों का नहीं होता, इर्द-गिर्द के जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका भी हक होता है उस कमाई पे। तो उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि माशरे की भी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि उन ज़िम्मेदारियों को भी पूरा किया जाए। फिर एक क्वेश्चन है कि व्हाट वी कैन डू टू नो आवर इमोशंस समटाइम्स आई डोंट नो व्हाट आई फील। तो उसमें ये है कि इमोशंस का नेम करना शुरू करें। गूगल पे ना आपको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ इमोशंस। वो लिस्ट ऑफ इमोशंस एक प्रिंट करा के अपने पास रख लें। जब भी आप कुछ सैड फ़ील कर रही हैं या आप किसी भी इमोशन को नेम करना चाहती हैं, तो आपने वो लिस्ट खोल के खुद को टिक मार्क लगा देना है कि इस टाइम मैं ये फ़ील कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हफ़्ता, 2 हफ़्ते तक ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, इस टाइम मैं ये फ़ील कर रही हूँ। हमारा मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इमोशंस कितने हैं। हमें कितने इमोशंस का पता है, गुस्सा, नफ़रत, प्यार और क्या पता है हमें? कुछ भी नहीं पता। जेलसी का पता है। तो ये है कि हमें इन इमोशंस का पता होना चाहिए और एक चीज़ है कि अब एक और सवाल ये था कि हम पागल ना हो जाएँ किसी की मोहब्बत में। तो ये जो पागल ना हो जाए ऑब्सेसिव लव है ना, इसमें जेलसी है, पावरलेसनेस है, हेल्पलेस है, गुस्सा है। तो ये इन नेगेटिव इमोशंस हैं। हमारे इमोशंस की 2 कैटेगरीज़ होती हैं, एक पॉज़िटिव, एक नेगेटिव। तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उन नेगेटिव इमोशंस को ओन करना, उन नेगेटिव इमोशंस पे खुद को कहना ठीक है, अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो चीज़ें रखी हैं, आप वही फ़ील करते हैं। और अल्लाह ताला ने क्या चीज़ इस दुनिया में बेमकसद या बेफ़ायदा बनाई है? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये कि उनका भी एक पर्पस है। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हम फ़ील करते हैं कि आप जो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत मोहब्बत फ़ील कर रही हैं या पॉसेसिव फ़ील कर रही हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कनेक्शन की नीड है, मोहब्बत की नीड है। तो वो मोहब्बत की एफ़िलिएशन की जो नीड है उसको पूरा करें, कनेक्ट हों। बजाय ये कि हम क्या करते हैं, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दूर भागना शुरू हो जाते हैं। हालाँकि उस इमोशन का मतलब ये है, वो इमोशंस आपसे ये डिमांड कर रहा है और चाह रहा है कि कनेक्ट हो जाओ। तुम इस टाइम डर फ़ील कर रही हो कि कहीं खो ना दो या दूर ना हो जाओ। बजाय कनेक्ट होने के हम दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने इमोशन से डरते हैं, अपने आप से डरते हैं। मैं गुस्से में आपे से बाहर हो जाऊँगी या ये होगा तो क्या है? उसमें आप अपने कोर इमोशन और दूसरा ये कि दूसरे इंसान को भी समझें कि जब वो कुछ इस तरह का बिहेव करता है, जो आपको लगता है कि ये गलत था, तो उसके पीछे उसकी क्या इंटेंशंस थी? उसके पीछे उसको उसकी क्या नीड थी? उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। हाँ जी, इमोशंस वाला ग्रुप में शेयर कर दें। फिर एक एक और चीज़ है कि जो अपने अंदर मैच्योरिटी इस तरह की पैदा करें कि ये जो जिस तरह औरतें करती हैं, छोटी-छोटी बातों पे लड़ना, छोटी-छोटी बातों पे इल्ज़ाम लगाना एक-दूसरे को, इस तरह की ये मर्दों वाली थोड़ी सोच अपने अंदर पैदा करें, जो ओपन माइंडेडनेस की मैं बात कर रही हूँ कि ओपन करें अपना माइंड। अपना जो वो स्पेक्ट्रम है, वो इतना नैरो ना रखें कि आपको सिर्फ़ एक वो तंग गली नज़र आ रही है, जिसमें आपने हर किसी पे नज़र रखनी है, वो किस तरह बिहेव कर रहा है, उसने क्या किया, इसने क्या किया। अपना थोड़ा स्पेक्ट्रम मर्दों का स्पेक्ट्रम ब्रॉड क्यों होता है? क्योंकि वो देखते हैं हालात, वाक़यात और दूसरा ये कि उनके पास वक़्त नहीं होता इस तरह की बातों को वक़्त देने के लिए। तो ये कि अपने अंदर इस तरह अपनी ज़िंदगी में इस तरह गोल्स पैदा कर लें या अपने लिए इस तरह गोल सेट कर लें। ज़रूरी नहीं होता कि आप घर से बाहर निकलोगे तो आपका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होगा। आप घर बैठ के भी अपना विज़न ब्रॉड कर सकते हो। यूट्यूब पे आप दुनिया की कौन-सी चीज़ है जो नहीं सीख सकते? आप अपने लिए कोई गोल सेट कर लें, कोई स्किल सीखना शुरू कर दें। फ्री कोर्सेज़ कोई जॉइन कर लें। तो इतने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप वो करें, अपना कोई गोल सेट करें। फिर एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि लड़कियाँ कहती हैं खाना बनाना मैंने क्यों नहीं बनाना आपने? आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ भी नहीं आता बनाना, रोटी बनाना सीखें, अभी से सीखें।
सब कुछ बनाना आता है तो उससे बेहतर कुछ अच्छा कुछ चाइनीज़ बनाना सीख लें, चाइनीज़ भी आता है, इटालियन बनाना सीख लें। तो ये है कि मल्टीपल चीज़ें ट्राई करें, ये खुद को ग्रूम करना है, ये स्किल सीखना है। तो ये सारी चीज़ें सीखें, अपने आप को ग्रूम करें। बिल्कुल, अपने अपने वो नेगोशिएबल्स, नॉन नेगोशिएबल्स का पता होना चाहिए और हमेशा पहले ऑप्शन पे ना चले जाएँ कि ये रिश्ता आ गया तो बस अब मैंने शादी कर लेनी है। तो पहला रिश्ता आ गया फ़ौरन फटाफट से शादी कर लो, नहीं अपना कोई स्टैंडर्ड बनाएँ। हाँ, ये भी नहीं है इतना हाई और अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड हो गया, जो रिश्ता है उसको इनकार कर देना है। लेकिन अपना कोई स्टैंडर्ड हो आपका, कि ये नहीं कि रिश्ता आया तो जस्ट गो फॉर इट। ये वाला तरसे वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपका। फिर ये कि एक लड़कियों का एक बिहेवियर और होता है जो कि अगर शुरू-शुरू में शादी हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई हो तो किसी को पता ना चले। वो एक कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियॉरिटी सी फील हो रही होती है, इनसिक्योरिटी फील होती है, किसी को पता ना चले। चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहले तो आप दोनों इस बात पे डिसाइड करें कि हमारी जो आपस की लड़ाई है वो बाहर ना पहुँचे। इस पे क्लियर एंड कट हो आप दोनों। इन केस पहुँच जाती है तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आपका जितना रोल था 50% दूसरे का भी रोल है। ठीक है? तो उसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इन केस आपको ये लगता है कि सारे हस्बैंड का साथ देंगे तो कोई मसला नहीं है, आप अकेली नहीं हैं, आपके पास भी फैमिली है। तो अपने उस फैमिली का जो आपके सपोर्ट करती है, उसका भी शुक्र अदा किया करें और इतना डरा ना करें, हर चीज़ पे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर एक और चीज़ ये भी है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनको एक-दूसरे के सामने सिली बिहेव करना चाहिए। हम क्यों नहीं करते? हम क्यों इतना मैच्योर दिखना चाहते हैं? एक-दूसरे के सामने सिली बिहेव करें, लेकिन दूसरों के सामने आप नज़र आना चाहिए कि आप मैच्योर हैं। थोड़ा मैच्योरली एक्ट करें। किसी के घर में छोटी-छोटी बातों को सेलिब्रेट करने की आदत होती है, कुछ बड़ी-सी बात को भी मामूली से शुक्रिया से हक अदा कर देते हैं। तो इस तरह ये घर का एनवायरनमेंट हर एक की अलग होती है और हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके मुताबिक खुद को एडजस्ट करें और जैसा भी माहौल है उसके मुताबिक उसको ठीक है। आप जब एक नए माहौल में आए हैं, उसके मुताबिक एडजस्ट होने की कोशिश करें, बजाय ये कि हर को मैंने अब बदल देना है और ये आप दुनिया में किसी को नहीं बदल सकते सिवाय खुद के। तो बेहतर है कि खुद ही उसमें फिट इन होने की कोशिश करें। ये आप पे कोई ज़ुल्म नहीं है, ये अपने आप को खुश करना है, ये सेल्फ लव में आता है। खुद को एडजस्ट करना, खुद को इतना फ्लेक्सिबल बनाएँ